प्रिय छात्रों नमस्कार। कक्षा 9 विषय हिंदी पाठ 6। आज हम पाठ 6 में बात करेंगे प्रेमचंद के फटे जूते। ठीक है, ये क्या है? ये एक निबंध है। ये क्या है? ये एक निबंध है। और इस निबंध के लेखक कौन हैं? हरिशंकर परसाई जी। कौन है? हरिशंकर परसाई जी। तो हम आपको हमेशा क्लास में जब बताते हैं पढ़ाते हैं तो हम आपको बोलते हैं कि लेखक का नाम और उस पाठ का नाम, आपको पाठ का नाम और पाठ के लेखक का नाम जरूर याद होना चाहिए। हर एक पाठ का नाम, उसका शीर्षक क्या है और हर एक पाठ का लेखक कौन है, ये आपको जरूर याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये निबंध है। निबंध क्या है? गद्य की एक विधा है ना। तो प्रेमचंद के फटे जूते, इसके लेखक कौन हैं? हरिशंकर परसाई। तो अब हम सबसे पहले इनका जीवन परिचय देखते हैं। क्या देखते हैं? जीवन परिचय। तो जीवन परिचय में हम जो बोल रहे हैं, हम पूरी चीज़ें हम लिख तो सकते नहीं, पूरी चीज़ें हम नहीं लिखेंगे। में जो चीज़ें हम आपको लिखेंगे, बाकी हम आपको जो बोल रहे हैं उसे समझ के जो हम बोल रहे हैं वही आपको लिखना है। ठीक है, तो जो मुंशी प्रेमचंद जी हैं, ये क्या थे? ये एक प्रसिद्ध व्यंग्यकार थे। कौन थे ये? ये थे प्रसिद्ध व्यंग्यकार, है ना। आधुनिक जीवन में इन्होंने जो चमक धमक थी, चकाचौंध थी, आधुनिक जीवन के चकाचौंध पर उन्होंने बहुत तीखा व्यंग्य किया है और बहुत अच्छा व्यंग्य किया। ठीक है, तो ये प्रसिद्ध व्यंग्यकार थे। अब देखिए इनका जीवन परिचय। तो जो हिंदी के सर्वश्रेष्ठ जो प्रसिद्ध व्यंग्यकार श्री हरिशंकर परसाई जी, इनका जन्म कहाँ होता है? इनका जन्म होता है एमपी में। एमपी में कहाँ में? एमपी में होशंगाबाद जो जिला है उसके जमानी गांव, है ना, जमानी ग्राम। तो और कब हुआ था इनका जन्म? 1924 में। तब आपको क्या लिखना है कि हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ या प्रसिद्ध व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई जी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी ग्राम में सन 1924 में हुआ था। समझ गए बात को? और इन्होंने अपने स्नातक की जो परीक्षा थी इटारसी से प्राप्त की। ये अभी आपको लिखना है ना। इटारसी से इन्होंने क्या किया? अपने स्नातक की शिक्षा प्राप्त की। ठीक है, और अपने नागपुर विश्वविद्यालय से इन्होंने क्या किया? एमए, है ना, जो अपने मास्टर की डिग्री थी तो इन्होंने हिंदी में, है ना, हिंदी में एमए की परीक्षा नागपुर विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की। ठीक है, और बाद में अपनी जो पोस्ट था, अपना जो पद था, है ना, ये जो अपना वर्क करते थे, जो इनका जो प्रोफेशन था, ये अपना जो कार्य करते थे वो साहित्य के लेखन में, है ना, साहित्य के लेखन में अत्यधिक रुचि होने के कारण इन्होंने क्या किया? अपने नौकरी से क्या कर दिया? त्याग पत्र दे दिया और अपना पूरा जीवन भर ये साहित्य लेखन करते रहे और अंत में सन 1995 में इनका निधन हो गया। समझ गए बात को? तो आपको कैसे लिखना है एक बार और सुनिए कि प्रसिद्ध व्यंग्यकार, हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध व्यंग्यकार श्री हरिशंकर परसाई जी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जवानी ग्राम में सन 1924 में हुआ था, है ना। इटारसी से इन्होंने स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की और नागपुर विश्वविद्यालय से अपने स्नातकोत्तर की परीक्षा एमए हिंदी से उत्तीर्ण की। ठीक है ना। लेखन में अत्यधिक रुचि होने के कारण इन्होंने अपनी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और जीवन भर साहित्य लेखन करते रहे और साहित्य लेखन करते करते सन 1995 में इनकी मृत्यु हो गई। बस ये आपको लिखना है जीवन परिचय में। ठीक है, जीवन परिचय के बाद कुछ इनके बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें आप जान लीजिए। एक पत्रिका है वसुधा, है ना, एक पत्रिका वसुधा है ना। वसुधा कहाँ? ये जबलपुर की पत्रिका है ना। तो और इनकी ये जो पत्रिका है, जो वसुधा, ये जो पत्रिका है, इसका लेखन भी किसने किया था? हरिशंकर परसाई जी ने, है ना। वसुधा नामक पत्रिका इन्होंने जबलपुर से निकाली थी। ठीक है, इसके बाद जब इस पत्रिका को उन्होंने चालू किया तो इस पत्रिका की बहुत सराहना हुई, काफ़ी सराहना हुई। ठीक है, फिर एक साप्ताहिक हिंदुस्तान है और धर्मयुग है ना। साप्ताहिक हिंदुस्तान और धर्मयुग ये भी पत्रिकाएं हैं। जब इसकी सराहना, बहुत ज़्यादा सराहना हुई तो इसके बाद इन्होंने क्या निकाला? साप्ताहिक हिंदुस्तान, है ना, साप्ताहिक
हिंदुस्तान, मतलब ये सप्ताह में एक बार ये पत्रिका निकलती थी, ठीक है। और इसके बाद धर्मयुग, है ना, धर्मयुग। ये क्या हैं, ये तीनों पत्रिकाएं हैं, ठीक है, ये तीनों क्या हैं, पत्रिकाएं हैं। और इसके बाद इन्होंने बहुत सारे निबंधों की भी रचना की। और निबंध कैसे थे, व्यंग्यकार थे, व्यंग से भरे हुए थे, ठीक है। तो ये हमने आपको एक्स्ट्रा पॉइंट आपको हमने बताया है। इसके बाद देखिए रचनाएं। अब आपको हम बता रहे हैं क्या, रचनाएं। तो रचनाओं में देखिए निबंध, क्योंकि इन्होंने निबंध भी लिखे, है ना, कहानियाँ भी लिखी, उपन्यास भी लिखे, इनके व्यंग्य संग्रह बहुत सारे हैं। तो पहले हम बात करते हैं निबंध। तो निबंध में पहला निबंध है तब की बात और थी। ये क्या है, इनका पहला निबंध है, ठीक है। दूसरा निबंध है भूत के पांव पीछे, भूत के पांव पीछे, ये इनका दूसरा निबंध है, ठीक है। फिर बेईमानी की परत, इसमें बहुत ज़्यादा व्यंग है, ठीक है। बेईमानी की परत, बेईमानी की परत, ठीक है। पगडंडियों का जमाना, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का ताबीज, शिकायत मुझे भी है ना। ये सब क्या है, इनके निबंध हैं। ये निबंध संग्रह इनके याद होना चाहिए आपको, ठीक है। शिकायत मुझे भी है, बाकी हम आपको बोल के बता दे रहे हैं, आप लिख लेना। शिकायत मुझे भी है, सदाचार की ताबीज और अंत में, ठीक है। ये क्या है, इनके निबंध संग्रह हैं। तो निबंध संग्रह समझ में आए, तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, शिकायत मुझे भी है, सदाचार की ताबीज और अंत में, ये सब क्या है, इनके निबंध संग्रह हैं। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहानियाँ भी लिखी। तो कहानी कौन कौन सी हैं, हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, ठीक है। हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, जैसे उनके दिन फिरे, ठीक है। हम थोड़ा जल्दी जल्दी लिख रहे हैं, हम आपको बोल रहे हैं, हमारा लिखाई आपको समझ में नहीं आएगी तो हम बोल रहे हैं, तो आप सुन के लिख लेना, ठीक है। तो ये क्या होगा, इनके कहानी संग्रह। उपन्यास, इन्होंने उपन्यास भी लिखा। उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है, हमने आपको बताया है। हिंदी साहित्य में उपन्यास सम्राट के नाम से किसे जाना जाता है, मुंशी प्रेमचंद जी को, ठीक है। अब देखिए उपन्यास में रानी नागफनी की कहानी और तट की खोज, उपन्यास में कौन कौन सी हैं, रानी नागफनी की कहानी, है ना, रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, तट की खोज, ये इनकी कहानी है। व्यंग संग्रह, व्यंग संग्रह में वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, है ना, तथा विकलांग श्रद्धा का दौर, ठीक है। व्यंग संग्रह आप लिख लीजिए। व्यंग संग्रह में वैष्णव की फिसलन, है ना, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर, ये क्या है, इनके व्यंग संग्रह हैं, ठीक है। अब व्यंग संग्रह के बाद हम इनकी आते हैं भाषा शैली में। अब आपको हम बताते हैं इनकी भाषा शैली कैसी थी। तो हमने आपको जीवन परिचय बता दिया, है ना, इनकी जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो भी हमने आपको बता दी, हमने आपको रचनाएं बता दी। अब रचनाओं के बाद हमने निबंध, कहानी, उपन्यास, व्यंग, जितनी भी रचनाएं थी हमने आपको बता दी। अब हम बताते हैं इनकी क्या, भाषा शैली, ठीक है। भाषा शैली, तो भाषा शैली में हम देखेंगे पहले क्या, भाषा। तो देखिए अब भाषा में हम बोल रहे हैं तो आपको जैसा हम बोल रहे हैं वैसा आपको लिखना है, ठीक है। देखिए कि जो इनकी जो भाषा शैली थी, इनकी जो भाषा शैली, क्योंकि ये व्यंग्यकार थे, बहुत तीखे व्यंग्य करते थे, तो इनकी भाषा शैली में क्या है, इनकी भाषा शैली में अद्भुत मारक शक्ति है। ये पहली लाइन आपको लिखना है। पहली लाइन आपको क्या लिखना है भाषा शैली में, कि इनकी भाषा शैली में अद्भुत मारक क्षमता है, ठीक है। फिर आगे आपको लिखना है, परसाई जी ने बोलचाल की व्यवहारिक भाषा का प्रयोग अपनी रचनाओं में किया है।
ठीक है। दूसरी लाइन आपको क्या लिखना है कि हरिशंकर परसाई जी ने बोलचाल की व्यवहारिक भाषा का प्रयोग अपनी रचनाओं में किया है। ठीक है। इनकी भाषा में आगे आपको लिखना है, इनकी भाषा में फक्कड़पन तथा जिंदा दिली का पुट सर्वत्र दिखाई देता है। मतलब ये बहुत ही एवरग्रीन जिसको बोलते हैं, है ना, एवरग्रीन लेखक थे, है ना। मतलब ये ऐसी भाषा का प्रयोग करते थे जो आम लोगों को भी समझ में आसानी से आ जाए। ठीक है। और आगे आपको लिखना है कि इन्होंने अपने लेखन कला में या अपने लेख में इन्होंने तत्सम एवं तद्भव दोनों का भरपूर प्रयोग किया है। तत्सम शब्द और तद्भव शब्द दोनों का भी भरपूर प्रयोग किया है। ठीक है, समझ गए बात को। और इन्होंने अपनी रचनाओं में लोकोक्तियों और मुहावरों का भी अपनी भाषा में प्रयोग किया है, जिसके कारण इनकी भाषा में भाव संप्रेषण की अपूर्व क्षमता आ गई है। समझ गए बात को। इतना आपको लिखना है कि इसमें भाषा में। ठीक है। शैली देख लीजिए, शैली भी देख लीजिए। तो भाषा आपको समझ में आई। भाई आपको बोलना है, लिखना क्या लिखना है एक बार और सुनिए। हरिशंकर परसाई जी की भाषा शैली में अद्भुत मारक क्षमता है, क्योंकि व्यंग का प्रयोग करते थे, बहुत तीखा प्रहार करते थे व्यंग से। ठीक है। फिर इनकी भाषा बोलचाल की व्यवहारिक भाषा है। ठीक है। इनकी भाषा में फक्कड़पन तथा जिंदा दिली का पुट सर्वत्र दिखाई देता है। इन्होंने अपनी लेखन कला में तत्सम एवं तद्भव दोनों शब्दों का भरपूर प्रयोग किया है। ठीक है। और इन्होंने अपनी भाषाओं में लोकोक्तियों और मुहावरों का भरपूर प्रयोग किया है, जिससे इनकी भाषा में भाव संप्रेषण की अपूर्व क्षमता आ गई है। ठीक है। अब आपको लिखना है शैली। तो शैली में हम आपको बता रहे हैं आपको कैसे लिखना है, हम बोल के आपको हम बता रहे हैं कि आपको शैली में कैसे लिखना है। ठीक है। देखिए, तो शैली आपको लिखना है कि हरिशंकर परसाई जी विषय के अनुसार आपको पहली लाइन लिखना है डैश करके, शैली में आपको डैश करके लिखना है यहाँ पर कि हरिशंकर परसाई जी विषय के अनुसार शैली का प्रयोग करते थे। इनकी प्रमुख शैलियाँ निम्न हैं। फिर इतना लिखने के बाद आपको लिखना नंबर 1। नंबर 1 में आपको लिखना है व्यंग्यात्मक शैली। ठीक है, व्यंग्यात्मक शैली, क्योंकि व्यंग्यात्मक शैली इनकी प्रमुख शैली थी। ठीक है। तो आपको व्यंग्यात्मक शैली में आपको आगे डैश करके लिखना है कि हरिशंकर परसाई जी अपनी रचनाओं में व्यंग्यात्मक शैली का भरपूर प्रयोग किया है ना। इस शैली के प्रयोग से समाज में व्याप्त कुरीतियों, विसंगतियों, पाखंडों, राजनीतिक छलों, प्रपंचों आदि पर कठोर प्रहार किया है। ठीक है। तो ये हो गई आपके क्या, व्यंग्यात्मक शैली। दूसरे में आपको लिखना है व्यंग्यात्मक शैली के साथ आपको लिखना है वर्णनात्मक शैली। वर्णनात्मक शैली। वर्णनात्मक शैली में आपको क्या लिखना है कि हरिशंकर परसाई जी के लेखन की जो शैली थी वह वर्णनात्मक शैली थी। इस शैली में उन्होंने घटना, त्याग या वस्तु के वर्णन में, है ना, इस शैली को अपनाया है। कैसे आप लिखोगे? वर्णनात्मक शैली में आपको लिखना है कि हरिशंकर परसाई जी ने अपनी लेखन कला में वर्णनात्मक शैली का प्रयोग किया है। ठीक है। घटना, त्याग या वस्तु के वर्णन में इन्होंने इस शैली का उपयोग किया है। इसके अतिरिक्त छोटे छोटे वाक्यों में भी अपने विषय को अपनी लेखन कला में प्रस्तुत किया है। ठीक है। ये आपको लिखना है किसमें, वर्णनात्मक शैली में। तीसरी शैली इन्होंने उद्धरण शैली, है ना, कौन सी है, उद्धरण शैली। उद्धरण शैली में आपको क्या लिखना है कि हरिशंकर परसाई जी आवश्यकता अनुसार अपने कथन को पुष्ट करने के लिए उद्धरण शैली का प्रयोग करते थे। उद्धरण का मतलब होता है उदाहरण। ठीक है। जैसे मान लीजिए हरिशंकर परसाई जी ने अपने लेखक में कुछ लिख दिया, अब
उस जिस विषय के बारे में लिखा है ना, जिस विषय के बारे में उन्होंने अपने उसमें लिखा है, तो उसको समझाने के लिए वो क्या करते थे, नीचे उसके उदाहरण भी प्रस्तुत करते थे, ताकि पाठकों को पढ़ने के बाद उदाहरण पढ़ के उस विषय वस्तु के बारे में आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, उद्धरण शैली का मतलब होता है उदाहरण, मतलब वो क्या करते थे, जिस विषय के बारे में लिखते थे उसका वो नीचे उदाहरण भी देते थे। ठीक है, बहुत अच्छे थे। तो और इसके बाद आपको क्या लिखना है कि इन शैलियों के अलावा भी हरिशंकर परसाई जी ने संस्मरण शैली, विवरणात्मक शैली आदि शैलियों का प्रयोग किया है। ये हो गई आपकी शैली। अब आपको क्या लिखना है, साहित्य में स्थान। अगला आपको लिखना है साहित्य में स्थान। साहित्य में स्थान देखिए तो हरिशंकर परसाई जी का हिंदी व्यंग्य साहित्य को पुष्ट करने में बहुत ही सराहनीय योगदान रहा है। आपको पहली लाइन लिखना है साहित्य में स्थान में कि हरिशंकर परसाई जी का हिंदी व्यंग्य साहित्य को पुष्ट करने के लिए इनका बहुत ही सराहनीय योगदान रहा है। आगे आपको लिखना है ये बहुत ही सूक्ष्म निरीक्षक थे, है ना, और सशक्त अभिव्यक्ति करने वाले व्यक्ति थे। ये आपको लिखना है। इसके आगे लिखना है कि स्वस्थ समाज, स्वच्छ राजनीति, सहृदय मानव तथा ईमानदारी को निर्देश देकर इन्होंने जो भी कार्य हिंदी साहित्य के लिए किया है, तो हिंदी साहित्य में उसके लिए इनका महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, ये आपको क्या लिखना है, साहित्य में स्थान। तो ये हो गया आपका हरिशंकर परसाई जी के जीवन परिचय। ठीक है, तो इस जीवन परिचय को आपको क्या करना है, अब आपको कॉपी में अच्छे से जीवन परिचय को लिखना है और लिखने के बाद आपको क्या करना है, इसको याद भी करना है। ठीक है, इसके जो क्वेश्चन आंसर की जो PDF फाइल है वो हम आपको कल सेंड कर देंगे। ठीक है, धन्यवाद।